विदेशी नस्ल के पिटबुल कुत्ते के काटने से मालकिन की मौत के बाद डॉग लवर्स के मन में कई सवाल है। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में हुई दिल दहला देने वाली घटना और इसके बाद खतरनाक नस्ल के पिटबुल डॉग को अब नगर निगम में अपनी कस्टडी में लिया है। उसके व्यवहार की जांच करने के लिए अब लखनऊ नगर निगम ने 4 एक्सपर्ट्स की टीम बना ली है कि आखिर उसने अपनी ही मालकिन की जान क्यों ली। वहीं कुत्ते को नगर निगम को सौंपने के बाद मृतक महिला सुशीला तिवारी के बेटे अमित ने कहा है कि मैं अब पिटबुल की शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूं। लखनऊ से आई इस खबर को जिसने सुना वो दंग रह गया। कहीं आपके साथ भी तो कोई आदमखोर नहीं रहता। कहीं आपने भी जिसको अपनी सुरक्षा के लिए रखा है वो आपकी जान का प्यासा तो नहीं है। कहीं आप भी जिसे शेरू, ब्रूनी, ब्राउनी और टॉमी के नाम से बुलाते हैं उसे आपके ऊपर गुस्सा तो नहीं आता। ये खबर हिंदुस्तान के हर घर के लिए है। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो या महानगर में रहते हो, आप हमेशा एक ऐसे खतरे के बीच में हैं जो कभी भी आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। इन तस्वीरों को देखिए, लोगों की भीड़ लगी है और इसी भीड़ के बीच इस आदमी ने अपनी गोद में एक कुत्ते को उठा रखा है। इस आदमी का नाम अमित है जो इस कुत्ते का मालिक है और इस तस्वीर के आने तक ये कुत्ता इनके घर का बेहद ही अहम सदस्य था। पूरे घर के लोग इस कुत्ते को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इसी खतरनाक नस्ल के पिटबुल कुत्ते ने अमित की 80 साल की बुजुर्ग माँ की जान ले ली। अपनी ही मालकिन को तब तक नोचता रहा जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गई। आनन फानन में सुशीला तिवारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मैं मॉर्निंग पे अपने काम पे गया था। ये मॉर्निंग घटना है। जब मुझे सूचना मिली कि ऐसे जी ट्यूसडे को, जब ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे मेरे नॉलेज में ये आई तो मैं सब छोड़ छाड़ के आया। तब तक देखा कि मदर के साथ इसे हो चुका था। लखनऊ के कैसरबाग इलाके के बंगाली टोला में हुई इस घटना से पूरा देश सन्न है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे? आखिर कैसे एक पालतू कुत्ता अपनी ही मालकिन पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार सकता है? इस सवाल का जवाब छिपा है इस कुत्ते की ब्रीड में। इस कुत्ते की नस्ल को पिटबुल कहा जाता है। पिटबुल दुनिया का सबसे खतरनाक पालतू कुत्ता माना जाता है। जिन लोगों पर कुत्तों का हमला होता है उनमें मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का होता है जिन पर पिटबुल ने हमला किया हो। हालांकि इस कुत्ते को पालने पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील की जाती रही है कि इस नस्ल को लेकर वो बेहद सावधानी बरतें। पिटबुल कुत्ता 2 खतरनाक कुत्तों की एक मिक्स्ड ब्रीड है। इनमें एक है इंग्लिश बुलडॉग और दूसरा कुत्ता है इंग्लिश व्हाइट टेरियर। इसलिए पिटबुल में इन दोनों नस्लों का स्वभाव होता है। बुलडॉग तो एक ताकतवर शिकारी कुत्ता है ही, टेरियर में लोमड़ी जैसी चालाकी होती है, इसलिए ये मिक्स ब्रीड बेहद खतरनाक मानी जाती है। वैसे तो बाकी कुत्तों की तरह ये घर के सदस्यों के साथ घुल मिल कर रहता है, लेकिन जिद्दी होना ऐसे कुत्तों की फितरत होती है। इसलिए एक बार अगर जिद पर उतर आए तो इनका काबू में आना मुश्किल हो जाता है। ये इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि किसी की जान तक लेने से नहीं हिचकते। लखनऊ से पहले जयपुर में एक 7 साल की बच्ची पर पिटबुल कुत्ते ने हमला किया था, जिसमें बच्ची की जान बच गई थी, लेकिन पिटबुल ने बच्ची को लहूलुहान कर दिया था। हरियाणा के यमुनानगर में भी पिटबुल कुत्ता लोगों की जान ले चुका है। पंजाब के जालंधर में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके इसी खतरनाक स्वभाव की वजह से दुनिया के कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंग्लैंड में पिटबुल पूरी तरह से बैन है। इसके साथ ही 30 देशों में पिटबुल पर प्रतिबंध है या आंशिक बैन है। इन देशों में न्यूजीलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे भी शामिल हैं। पिटबुल नस्ल के कुत्ते स्वभाव से जिद्दी होते हैं और इनके हमले का मतलब मौत ही होता है, क्योंकि जब ये शिकार पर हमला करते हैं तो तब तक अपने शिकार को नहीं छोड़ते जब तक वो पूरी तरह लहूलुहान ना हो जाए। पिटबुल के हमले के सबसे ज्यादा केस अमेरिका से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका में पिटबुल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि ठीक अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा के कई शहरों में पिटबुल पर बैन है, जबकि भारत में पिटबुल पर कोई बैन नहीं है। इस घटना के बाद लखनऊ नगर निगम ने पिटबुल नस्ल के इस कुत्ते को 14 दिन तक अपने कब्जे में ले लिया है।
इस दौरान 4 एक्सपर्ट्स इस खतरनाक कुत्ते के हाव भाव व्यवहार की जांच करेंगे। लेकिन इस बेटे का क्या, जिसने अपनी मां को खो दिया? और इधर लखनऊ में पिटबुल चेहरा उसका देखने के बाद देश में दहशत का माहौल है। जो लोग पिटबुल डॉग पाल रहे हैं उनमें इस बात को लेकर डर बैठ गया है। ऐसे में न्यूज़ 18 ने बरेली के एक परिवार के पास पहुंचकर, एक दो नहीं, उनके पास 2 पिटबुल डॉग्स हैं, वो पालते हैं इसे, लेकिन शिवांशी और अभिषेक को पिटबुल से डर नहीं लगता। परिवार का कहना है कि अगर सही तरीके से पिटबुल को पाला जाए तो कोई खतरा नहीं है। 2.5 साल हो गए इसे। कभी डर नहीं लगा? नहीं, क्योंकि हमने इसे बचपन से ही जैसे बच्चों को पालते हैं वैसे पाला है और अपने मतलब परिवार के बीच में वैसे ही बना के रखा है इसको, इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है हमारे लिए। जैसे अपने बच्चों को हम रखते हैं जी, वैसे ही ये है हमारे लिए जी। कोई भी डॉग हुआ जी, कोई भी ब्रीड का हुआ, जी, अगर आप जिस माहौल में उसे रखेंगे वो वैसे ही बनेगा। जैसे इंसान के बच्चे के साथ करते हैं तो वैसे ही रहेगा। अब इससे हमने शुरू से ही फैमिलियर बना रखा है, तो कोई भी घर में आता है या कुछ भी बोलता है तो किसी के ऊपर एग्रेसिव नहीं होती है ये। कैसे इसको खाना पीना इसका कैसे चलता है? जैसे खाना पीना हम इसे 3 टाइम खाना देते हैं जी। एक टाइम हम डॉग फूड देते हैं और दूसरे टाइम में हम घर का ही खाना देते हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया ने बरेली में ही डॉग क्लिनिक पर जाकर डॉक्टर शिवाली शर्मा से भी पिटबुल डॉग के बारे में समझने की कोशिश की है कि आखिर ये डॉग हिंसक क्यों हो जाता है। डॉक्टर के मुताबिक पिटबुल का नेचर अग्रेसिव होता है। डॉग को पूरी एक्सरसाइज न देना, सही समय पर उसका ध्यान न रखना डॉग के अग्रेसिव होने का कारण हो सकता है। ये है क्योंकि ये अपने आप में ही एक एग्रेसिव ब्रीड है। आप इसको कितना एक्सरसाइज देते हैं, कितना इससे काम करवाते हैं, कितना इसको दौड़ाते हैं, कितनी एक्सरसाइज है, कितना प्लेफुल नेचर है, ये सब आपको देखना होता है एक डॉग के अंदर। और स्पेसिफिकली ये ब्रीड नहीं है, और भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो कि एग्रेसिव हैं, मगर इंडिया में लोग पाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एज पे आकर ये एग्रेसिव हो जाती है, ये पॉइंट भी इसमें वैलिड नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के एक मॉल में नमाज पढ़ने का मामला फिर गर्मा गया है। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने सुंदरकांड के पाठ का ऐलान किया था। हालांकि अब सुंदरकांड का पाठ नहीं होगा। मॉल प्रबंधन की हिंदू संगठनों से मुलाकात के बाद सुंदरकांड का पाठ स्थगित किया गया है। मॉल प्रबंधन ने हिंदू संगठनों को नमाज पढ़ने वालों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया। और कल मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था और जिस पर हिंदू संगठनों ने ऐतराज जताया था। मॉल प्रबंधन की शिकायत पर वहां नमाज पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। तो इस पूरे मामले में लखनऊ के एक मॉल में नमाज पढ़ने का जो मामला है उस पर लगातार मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा था। इधर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने सुंदरकांड के पाठ का ऐलान तो किया था। हालांकि अब सुंदरकांड का पाठ नहीं होगा, ये जानकारी बड़ी खबर आ रही है। मॉल प्रबंधन के हिंदू संगठनों से मुलाकात के बाद सुंदरकांड का पाठ स्थगित करने की बात की गई है।